सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ इमरान खान को अदालत लेकर जाएंगे। 10 अरब रुपए की पेशकश का दावा उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। बहतान तराशी और इल्जामात इमरान खान का वतीरा है। अब उनके इस झूठ को भी बेनकाब करने का फैसला किया गया है। झूठे और बेबुनियाद इल्जामात पर इमरान खान को अदालत के कटहरे में लाया जाएगा। वजीर आजम नवाज शरीफ की जेर सदारत मशावरती इजलास में यह फैसला किया गया है। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह का मशावरती इजलास वजीर आजम हाउस में हुआ। वफाकी वज़रा, मुशीरान और कानूनी माहिरीन ने शिरकत की। इजलास में पैनामा लीक्स के फैसले के बाद की सूरत हाल पर तफसीली मशावरत की गई। तय पाया कि JIT के सामने तमाम हकायक और मतलूबा तफसीलात पेश की जाएंगी। जराए के मुताबिक हुकूमती कानूनी माहिरीन ने इमरान खान के 10 अरब रुपए की पेशकश के इल्जाम पर कानूनी चाराजोई का मशवरा भी दे दिया। कानूनी माहिरीन की राय थी कि झूठ बोलने पर आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत इमरान खान को नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। जराए के मुताबिक वजीर आजम ने इमरान खान के खिलाफ हत्या की इज्जत और तौहीन अदालत की कार्रवाई पर ग्रीन सिग्नल दे दिया। कानूनी माहिरीन की टीम बनाकर फौरी तैयारी की हिदायत भी कर दी। जराए के मुताबिक इजलास के शुरका ने कहा कि इमरान खान रिवायती अंदाज में झूठ बोलकर सियासी मफाद हासिल करना चाहते हैं। बहतान तराशी और इल्जामात इमरान खान का वतीरा हैं। जराए के मुताबिक वजीर आजम ने कहा कि झूठे इल्जामात लगाने वालों को हर फोरम पर माजी में भी नाकामी का सामना करना पड़ा और अब भी उनके झूठ को बेनिकाब किया जाएगा। जराए के मुताबिक वजीर आजम ने कहा कि हमेशा खुद को अदालत और अवाम के सामने एहतसाब के लिए पेश किया। झूठ और बहतान हमेशा नाकाम हुआ। आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ इमरान खान के इल्जामात पर फट पड़े। कहा कि न्याजी साहब ने मुझ पर 10 अरब रुपए की रिश्वत की पेशकश का इल्जाम लगाकर झूठ और गलत बयानी का रिकॉर्ड कायम कर दिया। न्याजी साहब इल्जाम साबित करें। अगर वो एक बार फिर झूठे निकले तो सुप्रीम कोर्ट उनके सादिक और अमीन होने का फैसला करे। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने इमरान खान को खबरदार किया है। कहा कि इमरान खान ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। अब उनको पेशकश करने वाले का नाम बताना होगा वरना सियासत से हाथ धोने पड़ेंगे। सिराजुल हक कहते हैं इमरान खान ने कहा है तो पैसों की पेशकश हुई होगी। अगर इमरान को किसी ने ये ऑफर किया है 10 अरब का, मैं समझता हूँ इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान को भी इस चीज़ को साबित करना पड़ेगा, तो ये नाम देना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने दोस्तों में बैठ के ये बात करता तो बात आती, मगर क्योंकि उसने प्रेस में ये बात उठाई है और कहा ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई है, उसको ऑन भी करना पड़ेगा, डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा। नहीं तो इमरान खान को अपनी सियासत से हाथ धोना पड़ेगा। अगर एक सियासी लीडर को इस तरह पेशकश लोग करते हैं तो फिर अदालतों का क्या हशर होगा और फिर इदारों का क्या हशर होगा। पहले हुकूमत, फिर शहबाज शरीफ का करीबी बंदा और फिर हमजा शहबाज का दोस्त। इमरान खान को 10 अरब रुपए की ऑफर करने वाला कौन है, किसके करीब है? इमरान खान ने नाम तो बताने से इनकार कर दिया, लेकिन ऑफर करने वाले का ताल्लुक किससे है, इस बारे में इमरान खान के मुख्तलिफ बयानात ने मामले को उलझा दिया। इमरान खान सियासत के मैदान में लाए एक नया इल्ज़ाम। कहा कि उन्हें पनामा लीक्स पर खामोश रहने के लिए 10 अरब रुपए की ऑफर की गई। ये पेशकश किसने की? पहले इमरान खान ने एक तकरीब में इसका इंकशाफ किया। अब सोचिए इसमें कितने पैसे ऑफर किए होंगे कि मैं आराम से सिर्फ चुप कर 10 अरब रुपया। फिर एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि उन्हें ये पेशकश करने वाले का ताल्लुक शहबाज शरीफ से है। ताल्लुक या रिश्ता? इमरान खान मुतज़ब्ज़ब नजर आए। उनको ऑफर तो पहले की आई थी, उसने मुझे आदमी ने अभी बताया दोस्त है। मैं इसलिए नहीं ले रहा कि वो उस बेचारा वो फंस जाएगा। इनकी तरफ से ऑफर आई है, उन्होंने मियाँ साहब का नाम नहीं, उन्होंने कहा कि इन्हें शहबाज शरीफ की तरफ। ताहम हामिद मीर को उन्होंने बताया कि उनके एक दोस्त से हमजा शहबाज के एक दोस्त ने दुबई में मुलाकात करके ये पेशकश की। इमरान खान साहब ने मुझे ये कहा कि वो अपने बयान पे कायम है। मैंने कहा तफसील बताएं। उन्होंने कहा कि ये मेरा लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाला एक बिज़नेसमैन दोस्त है और उसको कांटेक्ट किया गया था और उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज शरीफ का एक दोस्त है जो कि मेरे दोस्त का दोस्त है और उनका आपस में दुबई में कहीं कांटेक्ट हुआ था। इन 3 बयानात में से हकीकत किस बयान में है या फिर तीनों में कोई हकीकत नहीं? इल्ज़ाम बड़ा है, फैसला जल्द होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के दानियाल अजीज ने इमरान खान को चैलेंज दे दिया। कहा कि इमरान खान नाम बताएं, जवाब दें
कि उन्हें 10 अरब रुपए की पेशकश किसने की। इमरान खान ने इल्जाम लगाकर भी यू टर्न लेना शुरू कर दिए हैं। 10 अरब का बयान है, इसमें पहले दिन ये था हुकूमत की तरफ से मुझे 10 अरब रुपए ऑफर किए गए कि नहीं असल में ये दुबई का कोई शख्स है जिसने कहा है। मुझे पता चला कि नहीं ये हुकूमत नहीं, हमजा शहबाज का कोई दोस्त है। फिर पता चला कि नहीं ये जानने वाले हैं शहबाज शरीफ साहब के। ओए इमरान खान, तुम कितने बेवकूफ हो, तुम कितना झूठ बोलोगे। आए अब मर्द बने, इसमें तुमने मेंटेनेबिलिटी के पीछे नहीं छुपना जैसे यहाँ तुम छुपे हो। अब जवाब दो, नाम दो। और अभी खबर है मशाल खान कत्ल केस से मुतालिक। मशाल खान पर गोलियां बरसाने वाला उसका क्लास फेलो निकला। इमरान ने मशाल पर 2 गोलियां चलाई। कातिल कानून के शिकंजे में आ गया, जुर्म का एतराफ कर लिया। DIG मर्दान का कहना है कि वाक़े को रोज पुलिस 2 जिंदगियां बचाने में कामयाब भी हो गई, लेकिन मशाल को ना बचाया जा सका। मुश्तइल हुजूम मशाल की लाश को जलाने की कोशिश में था। पुलिस ने मैयत को बेहुरमती से बचाया। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान के तालिब इल्म को 13 अप्रैल को हुजूम ने कत्ल कर दिया था। मशाल खान को मौत के अंधेरों में धकेलने वाला उसका अपना हम जमात ही निकला। गोलियां बरसाने वाला कानून के शिकंजे में आ गया। DIG मर्दान ने मीडिया के सामने कातिल की न सिर्फ गिरफ्तारी का ऐलान किया, बल्कि ये भी बताया कि इमरान नाम के इस शख्स ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। 2 जो कन्फेशनल स्टेटमेंट में आए हैं तो उसमें उन्होंने जो फायर करने वाले का नाम लिया है, इमरान उसका नाम है। वो अपने ही क्लास फेलो था जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का, कि उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। उसने अपना ये जो इल्ज़ाम है उसने मान लिया है। ये 13 अप्रैल 2017 का दिन था जब मुश्तइल हजूम ने तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक जान ले ली थी। मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म को फायरिंग के बाद तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया था। मुश्तइल हजूम ने न सिर्फ मशाल को जान से मारा था, बल्कि उसके बाद एक दूसरे को मुबारकबाद देने और किसी का नाम ना लेने का हलफ उठाने की वीडियोस भी मंजर आम पर आई थीं। अपने बेटे के बहीमाना कत्ल के बाद मशाल खान के वालिद ने रियासत से इंसाफ की दुहाई मांगी थी और IG खैबर पख्तूनख्वा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस इंसाफ की यकीन दहानी कराई थी। DIG मर्दान का कहना था कि मशाल कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम समेत 41 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। 6 ने नौजवान तालिब इल्म के कत्ल में अपने शरीक होने का एतराफ़ किया था और आज उसके कातिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और अभी आपको एक खबर दें, भारतीय सरमायाकार और स्टील टाइकून सचिन जिंदल की वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। मुलाकात ना लाहौर में हुई ना इस्लामाबाद में हुई, मरी की पहाड़ियों पर हुई। दोपहर का खाना एक साथ खाया। सचिन जिंदल अपने साथ ताजरों का वफ्द लाए थे। मुलाकात में क्या बात हुई? क्या सचिन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम भी लाए थे? दौरे का मकसद क्या था? क्या मुलाकात पाक भारत ट्रैक टू डिप्लोमेसी का हिस्सा हो सकती है? सिफारती हलकों में नई बहस छिड़ गई है। इसी पर बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हामिद मीर साहब से। हामिद मीर साहब, पता लग सका है कि क्या बातें हुई इस मुलाकात में और मकसद क्या है इस मुलाकात का? जनरल साहब पाकिस्तान आए और मरी में उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, तो इसकी जो टाइमिंग है ये इसने बहुत से सवालात पैदा कर दिए हैं। एक तरफ इंडिया जो है उसने भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उसने कश्मीर में जुल्म सितम की इंतहा कर रखी है। कुलभूषण यादव का मसला भी गर्म है। तो इस सूरत हाल में अगर साजन जनरल साहब पाकिस्तान आए हैं तो वो बिजनेस के लिए नहीं आए, क्योंकि सब जानते हैं कि इस सूरत हाल में साजन जनरल साहब जो है उनका कोई बिजनेस इंटरेस्ट पाकिस्तान में वो आगे नहीं बढ़ सकता। लगता यही है कि जनरल साहब जो है उनको बैकडोर चैनल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो टाइमिंग है उसने बहुत से सवालात पैदा किए हैं और जो मुलाकात की जगह है उसने भी सवालात पैदा किए हैं, क्योंकि जनरल साहब अगर आए हैं और कहा जा रहा है कि जी ये खुफिया मुलाकात नहीं, ये ओपन मुलाकात थी, तो फिर ये मरी में क्यों हुई है? ये मुलाकात इस्लामाबाद में क्यों नहीं हुई? तो इस हवाले से बहुत से सवालात हैं और फॉरेन ऑफिस को कुछ पता नहीं है और वज़ीर आज़म हाउस को चाहिए कि वो इस चीज़ की वजाहत करे कि जनरल साहब अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती दोस्त हैं और वो बिजनेसमैन हैं, तो मौजूदा सूरत हाल में वो कौन सा बिजनेस जो है उसको डिस्कस करने के लिए पाकिस्तान आए थे? क्योंकि उनका तो जो बिजनेस है वो अफगानिस्तान में है या फिर दिल्ली में है या फिर राजस्थान में है। पाकिस्तान में तो उनको कोई बिजनेस नहीं है। तो अगर उनका कोई बिजनेस इंटरेस्ट पाकिस्तान में है तो उसकी तफसील पाकिस्तान के लोगों के सामने आनी चाहिए। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका।
और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने इस मुलाकात की तस्दीक कर दी है। ये कहा कि मुलाकात खुफिया नहीं थी। वज़ीर आज़म और जनरल पुराने दोस्त हैं, मुलाकात को सियाक व सबाक से हट कर पेश नहीं करना चाहिए। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून फिर आमने सामने आ गए। PID इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोकने पर PTI रहनुमाओं शहरियार आफरीदी और शिबली फराज ने इंतजामिया से तल्ख कलामी की और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। PTI रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत ताकत के जोर पर तहरीक इंसाफ को खामोश नहीं करवा सकती। हुकूमती अरकान पार्लियामेंट PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम भी करेंगे। इस अज़म के साथ तहरीक इंसाफ वाले जा पहुंचे सरकारी इदारे PID में, लेकिन इदारे के अफसरान ने दाखिल न होने दिया, गेट कर दिए बंद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आ गए गुस्से में और वहाँ किया शदीद एहतजाज। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा, रियासती इदारों पर अपोजिशन का भी इतना ही हक है जितना हुकूमती अरकान का। ये किसी के बाप दादा की मिरास नहीं, ये पाकिस्तान के तमाम तबकात, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, ऐवान में बैठने वाले तमाम की स्टेक होल्डर्स को उतना ही हक सरकार के इदारों और सरकार के दफातर पर हासिल है जिस तरह इनको हुकूमत की पार्टी को हासिल है। मामला यही नहीं रुका। PTI वाले तो वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब के खिलाफ दरखास्त देने थाने अपारा पहुंच गए। पार्टी तर्जुमान फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत ताकत के जोर पर तहरीक इंसाफ को खामोश नहीं करा सकती। मरियम औरंगजेब ने गैर कानूनी तौर के ऊपर उनको अपने एहलकारों से रुकवाया, जिसके ऊपर हमने शदीद वहाँ पर भी एहतजाज किया और अब हम थाने में उनके खिलाफ जो है वो एप्लीकेशन दे के जा रहे हैं। PTI अरकान असम्बली ने कहा, पाकिस्तान में जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत मुश्किल में होती है, भारतीय ताजिर जंदाल पाकिस्तान पहुंच जाता है। तहरीक इंसाफ मामले को पार्लियामेंट में जेर बहस लाएगी। कैमरामैन खलीक अहमद और शबीर डार के साथ अयाज अकबर यूसुफज़ई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि कानून के मुताबिक सियासी रहनुमा PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ ने खत लिखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त मांगी थी, उन्हें जवाब दे दिया गया था। अफरीदी साहब ने जो मुझे मुखातिब करके कहा, उसमें जवाब में ये है कि वो मुझे मिलने आए, वो 100 दफ़ा मिलने आए। PID में मेरा ऑफिस भी है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो रूल्स और जवाबत है, और अब ये रवैया ख़त्म होना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी कैंप पर हमले में 2 अफसरों समेत 5 भारतीय फौजी हलाक हो गए। काबिज फौज ने जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावरों के मारे जाने का दावा किया है। दूसरी जानब काबिज इंतजामिया कश्मीरी रहनुमा आसिया इंदिराबी को गिरफ्तार कर चुकी है। भारतीय फोर्सेस के मजालिम पर पर्दा डालने के लिए सोशल मीडिया बंद कर दिया गया। मकबूजा वादी में हालात बदलने लगे। स्कूल कॉलेज के तलबा के साथ तालिबात भी काबिज फौजियों की आंखों में आंखें डालकर नारे लगाती हैं, खौफ को पीछे छोड़ जाती हैं। पत्थर से ललकारती कश्मीरी तालिबात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो। पीठ पर बस्ता, हाथ में पत्थर और जुबान पर आजादी के नारे। मकबूजा वादी में हालात बदल रहे हैं। बुरहान वानी की शहादत के बाद से उठी आज़ादी की नई लहर में अब कश्मीर की बेटियां भी अपना हिस्सा डाल रही हैं, जिसका एतराफ आलमी मीडिया भी कर रहा है। स्कूल और कॉलेज की नौजवान तालिबात जो पहले सिर्फ मुजाहिरों में नारेबाजी तक महदूद होती थी, अब काबिज फोर्सेस की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही हैं। भारतीय फोर्सेस पर पथराव करती कश्मीर की बेटियों की इन तस्वीर से आज़ादी का जज्बा बोल रहा है। गासिब फौज को पत्थर से ललकारती कश्मीरी तालिबात की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कश्मीरी नौजवानों में दिन ब दिन बढ़ते इश्तियाल के बाद कठपुतली इंतजामिया ओछे हथकंडों पर उतर आई है और स्कूल और कॉलेज के तलबा को आज़ादी का पैगाम आम करने से रोकने के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। एंकर पर्सन और तजियाकार हामिद मीर ने बांग्लादेश की जानिब से अपने वालिद वारिस मीर को मिलने वाला अवार्ड वापस करने का ऐलान कर दिया है। वारिस मीर को यह अवार्ड 1971 में मशरकी पाकिस्तान ऑपरेशन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर मिला था। हामिद मीर ने कहा कि हसीना वाजिद पाकिस्तान से ताल्लुकात बिगाड़ना चाहती हैं। उन्होंने पाकिस्तानियों को अवार्ड देकर धोखा दिया, अब ये धोखा वापस कर देना चाहिए। बांग्लादेश एक मुस्लिम मुल्क है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है वो ढाका में बनी थी। बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए और इसके लिए 2013 में जब पाकिस्तान में हमारे बहुत से जो बुज़ुर्ग हैं, जिनमें मेरे वालिद भी शामिल थे, उनको ये हमें अप्रोच किया गया कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए उन तमाम पाकिस्तानियों को अवार्ड देना चाहती है जिन्होंने 71 के मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत की थी। तो 12-13 लोग जो हैं उन्होंने इस दावत को कबूल किया, सिर्फ इसलिए कि शायद जो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद अब पाकिस्तान के साथ मामलात को बेहतर बनाएगी, और हमने वहाँ जाके उन अपने वालिदैन के बिहाफ पे अवार्ड वसूल किए। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि हसीना वाजिद जो है उसने
बजाय के ताल्लुकात बेहतर बनाने के उसने ताल्लुकात मजीद ख़राब किए हैं। और ऐसा लगता है कि वो जो उसने पाकिस्तानियों को अवार्ड दिए थे वो अवार्ड दरअसल एक धोखा था। और अब सूरत हाल यहाँ पहुँचा दिया है हसीना वाजिद ने कि वो बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार नहीं है और वो चाहती है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो वो जो उसने पाकिस्तानियों को अवार्ड दिए थे जिन्होंने अपनी कन्विक्शन की वजह से एक मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत की थी, ऐसा लगता है कि हसीना वाजिद ने वो जो अवार्ड दिए थे वो एक धोखा था। और मैं आज ये कहने पर मजबूर हूँ कि हमें शुक्रिया के साथ ये धोखा उसको वापस कर देना चाहिए और कम अज़ कम मैं ये धोखा वापस कर रहा हूँ। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पहले कुलभूषण जाधव और अब एहसानुल्लाह एहसान के इंकशाफात ने भारत को बेनकाब कर दिया है। खालिद खुरासानी के भारत में इलाज का भी इंकशाफ हुआ है। अफगानिस्तान में अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स हमले में रॉ के 13 एजेंट भी मारे गए, जो इनकी वहां मौजूदगी का सबूत है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय और अफगान खुफिया एजेंसीज के मुलविस होने का मामला आलमी फोरम्स पर उठाएंगे। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तानी कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया गया। Indian state sponsorship of activities of first subversion. एहसानुल्लाह एहसान के बयान से जाहिर है कि तालिबान को भारतीय एजेंसी की मुआवनत हासिल है। बैनुल अक़वामी बरादरी को इस बयान में किए गए इंकशाफात पर नोटिस लेना चाहिए, जिसमें बताया गया है कि दहशतगर्दों का नेटवर्क अब अफगानिस्तान में मौजूद है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने पर PTI की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट न करने का हुक्म जारी कर दिया है। कमीशन का कहना है कि तहरीक इंसाफ पहले कानूनी तकाज़े मुकम्मल करे, फिर बल्ले पर इंतखाब लड़े। तहरीक इंसाफ पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात फराहम करे, फिर बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़े। इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामा जारी कर दिया। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला भी अरसाल कर दिया। पार्टी आइन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर 4 साल बाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने की पाबंद है। PTI ने 23 मार्च 2017 से कबल इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुकम्मल करवा के तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फराहम करना थी, जो ताहाल फराहम नहीं की गई हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने वजीर आजम के खिलाफ फैसला दिया, फिर भी वजीर आजम इस्तीफा नहीं देते। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए परवेज इलाही का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम की चोरी पकड़ी गई, जिस पर अदालत ने JIT बनाने का हुक्म दिया। इससे पहले तो किसी JIT का कोई फायदा नहीं हुआ। अल्लाह करे इस बार JIT का कोई नतीजा निकल सके। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और 5 जजों ने इनके खिलाफ लिखा है। एक जज ने भी इनके हक में एक लाइन नहीं लिखी। तो अजीब सूरत हाल है, अभी तक बैठा हुआ है। दांत हैं या मशीन, गुजरांवाला का लकड़ी बाबा 25 साल से दरख्तों के पत्ते और लकड़ियां खाकर जिंदा है। मोहल्ले वाले कहते हैं कि बाबा 25 साल में आज तक बीमार भी नहीं हुआ। सियाह लिबास, सफेद बाल और गधा रेड़ी पर सवार ये हैं 60 साल के मकसूद बट अल मारूफ लकड़ी बाबा, जो गुजरांवाला के इलाके वहदत कॉलोनी के रिहायशी हैं। लकड़ी बाबा सारा दिन शहर में गधा रेड़ी चलाते हैं। 4 पैसे मिल जाएं तो कुछ खा लेते हैं और ना मिलें तो दरख्तों के पत्ते और लकड़ियां खाकर पेट की आग बुझाते हैं। 2 दिन का भूखा था, काम शाम नहीं मिला था, मैंने फिर लकड़ी खा कर गुजारा किया। अब खाता रहता हूँ। पीपल और सुखचैन के दरख्त की लकड़ी बाबा की पसंदीदा ग़िज़ा है, लेकिन अगर भूख लगी हो तो खुश्क लकड़ियां भी आराम से चबा जाते हैं। मशीन की तरह लकड़ियां चबाते और पत्ते खाते देखकर महल्लेदारों को भी यकीन नहीं आता कि ये सब हजम कैसे हो जाता है। कहते हैं कि लकड़ी बाबा कभी बीमार भी नहीं हुए। ये हमारे महल्लेदार हैं और हम इनको काफ़ी देर से तकरीबन 25 साल हो गए हैं इनको लकड़ी और पत्ते खाते देख रहे हैं और हमको आज तक ये समझ नहीं आई कि ये हजम कैसे कर लेते हैं। बरतानिया में सियासी पनाह के नाम पर 2 नंबरी करने वाला पाकिस्तानी जोड़ा पकड़ा गया। 41 साल के सैयद जैदी और 40 साल की रिजवाना कमाल ने वजारत दाखिला को घर और खुराक फराहम करने की दरख्वास्त की थी, जिसकी मंजूरी के बाद उन्होंने 2012 से 2016 तक तकरीबन 2 करोड़ 27 लाख रुपए बटोरे। इस दौरान खुद उनके साथ बैंक अकाउंट्स में से 3 करोड़ 37 लाख रुपए मौजूद थे और 2 गाड़ियां भी जेर इस्तेमाल थीं। मैनचेस्टर की अदालत ने फ्रॉड साबित होने पर मियां बीवी को 6 माह के लिए जेल भेजने का हुक्म दिया। फ्रॉड या मियां बीवी बच्चों की वजह से बारी बारी सजा भुगतेंगे।
कराची में जगह जगह गंदगी के ढेर और कचरे की वजह से चिकनगुनिया का मरज संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है। 4 महीनों में 250 अफराद में इस मरज की तस्दीक हो चुकी है। शहर से चिकनगुनिया के खात्मे में मदद और इकदाम करने के लिए सूबाई महकमा सेहत ने आलमी इदारे सेहत से मदद मांग ली है। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में फ़ज़ाई कवरेज के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी, हेलीकैम और गुब्बारों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी 31 मई तक बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद ने अमरीकी सिफारत खाने की तरफ से पाकिस्तान को बम नाकारा बनाने के आलात और बम हमले से महफूज रखने वाले लिबास समेत दीगर सामान फराहम किया गया है।